बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नजमी हेल्थ केयर में खुश आमदीद। ऐसे अफराद जिनका मैदा कई सालों से ख़राब है, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से, वो कहते हैं कि हमारे मैदे पर जलन होती है, हमें खाना हज़म नहीं होता, हमारा मैदा भारी सा रहता है। ये स्टोमक का मुकम्मल ट्रीटमेंट है। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा कैप्सूल जो कि पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल बड़े बड़े डॉक्टर हजरात लोगों को लिखकर धड़ाधड़ दे रहे हैं। इससे अच्छा फार्मूला मैदे का दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ यही कैप्सूल बहुत अच्छा है। सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त 2 कैप्सूल मैदे का जो निहार खाना होता है, 2 कंपनीज़ का ज़्यादा सेल हो रहा है। एक कंपनी के कैप्सूल का नाम है राइजक, दूसरी कंपनी के कैप्सूल का नाम है ईसो। ये दोनों कैप्सूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल होते हैं। यही फार्मूला इस्तेमाल होता है क्योंकि ये कंपनी फ्रॉड नहीं करती। इनके कैप्सूल 1 नंबर होते हैं। आप लोगों को मैं दिखाता जाऊं ईसो कैप्सूल कैसा होता है। गौर से देख लें। आप लोग 40 mg, अगर आप लोगों की 15 साल से ज़्यादा एज है, आप लोग सुबह निहार 1 कैप्सूल 40 mg का ईसो का लेंगे। अगर आप लोगों की 15 साल से एज कम है, 10 साल से ऊपर है, आप लोग 20 mg का कैप्सूल लेंगे। इस कैप्सूल को मैं आप लोगों को दिखाता जाऊं। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैंने खुद भी यूज़ की है कभी कभार अगर मैदे पर जलन हो। आप लोग गौर से देख सकते हैं, ये ऐसा निकलता है। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, खुद इस्तेमाल किए हैं। ये नहीं कि हमारा मैदा ख़राब नहीं होता, हर इंसान का हो जाता है क्योंकि हमारा खान पान जो फास्ट फूड हम लोग खाते हैं उसके नुकसानात होते हैं। ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हैं, लोगों को भी मशवरा दे रहा हूँ ईसो कैप्सूल का इस्तेमाल करें और आप लोग इसका इस्तेमाल करें। सुबह निहारे कैप्सूल ले लेना है, जो मर्ज़ी चाहें खाएं, आपको हज़म हो जाएगा, लेकिन फ़ास्ट फूड को कम इस्तेमाल करें। आप लोग इसका 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। 1 कैप्सूल रोज़ाना लेना है आप लोगों ने। आप लोग गौर से देख लें, इसकी पैकिंग भी देख लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने स्टोमक का खुद इलाज कर लें, बेहतर है। बड़े डॉक्टर हज़रात भी यही मेडिसिन लिख कर देते हैं।